ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইস অনলাইন ক্লাসে। আজকে আমরা হিন্দি ক্লাসে রয়েছি। मैम ऑगस्टी भट्टाचार्य আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। मैम নতুন করে স্বাগত। मैम हम लोग प्लीज क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अनुवाद, जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो ये अवश्य देखिएगा कि पैसेज जो आप पढ़ रहे हैं वो आप कितना समझ पा रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छी तरह पैसेज पढ़ के समझना है, तभी आप उसका दूसरे भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पे आपको दिया जाएगा, इंग्लिश से आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। ये करते समय देखिएगा बहुत समय ऐसा शब्द आएंगे जो आप उस वक्त वहाँ पे मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, उस शब्द का मीनिंग क्या हो सकता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स बोलूँगी, आप वाक्य को पढ़िए। पहले तो आप पूरा पैसेज को अच्छी तरह पढ़िएगा, उसके बाद वाक्य को पढ़िए। वाक्य को पढ़ते समय ही देखिएगा आप वाक्य समझ पा रहे हैं, तो आप जो समझ पा रहे हैं उसी को एक अच्छी भाषा में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तब क्या हो रहा है ना, उस शब्द का जो वहाँ पे यूज़ हुआ है किस अर्थ में हो रहा है आप लिख ले रहे हैं। ये हो सकता है कि एग्जैक्ट वर्ड का आप मीनिंग वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे किस उद्देश्य से उस शब्द का यूज़ किया गया है वो आप अनायास ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगी कि इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज एक छोटा सा पैसेज करूँगी जो WBCS 2019 में आया था क्वेश्चन, है ना, बहुत ही छोटा था। मैं आप लोगों का छोटा ही आएगा, क्यों मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़ा मैक्सिमम आप लोगों को 10 से 12 सेंटेंस आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए कि आपके टाइम के अनुसार 10 से 12 सेंटेंस ही आप कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है उससे छोटा भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे किस तरह अनुवाद हम लोग करते हैं। देखिए, मैं पैसेज को तो पूरा नहीं लिखूँगी, हर एक सेंटेंस का मैं हिंदी लिखूँगी। ठीक है, पहला सेंटेंस था 2019 में WBCS का जो मेन कंपलसरी हिंदी पेपर था, वहाँ पे जिनके पास क्वेश्चन होंगे आप लोग जानते हैं क्या था क्वेश्चन। तो मैं एक एक पैसेज को एक एक लाइन में भाग कर रही हूँ और किस तरह अनुवाद करते हैं मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है, पहला सेंटेंस था आवर टोटल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ एंड आवर वे ऑफ लिविंग। तो क्या है, आवर टोटल एनवायरनमेंट, यहाँ पे हो सकता था, देखिए, हमारा पूरा पर्यावरण। हमारा पूरा पर्यावरण सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हमारा संपूर्ण पर्यावरण। इन्फ्लुएंसेस का क्या होगा, हमारे जीवन और जीने के तरीकों को इन्फ्लुएंसेस का प्रभावित करता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा ना लिखकर या संपूर्ण ना लिखकर हम लोग समस्त लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये आपका अनुवाद प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितने शब्द आपके पास है, आप किस तरह उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं टोटल के लिए 3 शब्द बताई हूँ, एक है पूरा, संपूर्ण और समस्त। तो यहाँ पे जो जचेगा, जो यहाँ पे सुइटेबल होगा उसको यूज़ कीजिए। हमारा समस्त पर्यावरण हमारे जीवन और हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करता है।
है ना। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह हम लोग इसका अनुवाद किए। हम लोग बोलते हैं कि अनुवाद शब्दानुवाद नहीं होता है, भावानुवाद होता है। ज़रूर हम लोग हर एक सेंटेंस का भावानुवाद करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। आप पूरा पैसेज पढ़ लिए और पढ़ने के बाद उसका भाव लिख लिए, आपको भावार्थ लिखने के लिए नहीं बोला गया है। आप पूरा पैसेज अवश्य पढ़िएगा, पढ़ने के बाद हर एक सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कीजिएगा, अनुवाद कीजिएगा। यहाँ इस समय देखिए, अगर करते समय ऐसा भी होता है कि इंग्लिश का 2 वाक्य है, हिंदी का वो 2 वाक्य में नहीं आ रहा है, जच नहीं रहा है, आप लिख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जा रहे हैं, तो आप दोनों वाक्य को, एक हिंदी का एक वाक्य में आप अनुवाद कर सकते हैं। या फिर आपका इंग्लिश में एक वाक्य है, वहाँ पे हिंदी का एक वाक्य नहीं आ रहा है, इसको तोड़ देने से 2 वाक्य में विभक्त करने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुइटेबल लग रहा है सुनने में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 वाक्य में अवश्य तोड़ेंगे। लेकिन मैं जो बोलना चाह रही हूँ, हर एक सेंटेंस का आपका मीनिंग होना चाहिए। भावार्थ ही मैं लिख रही हूँ, लेकिन हर एक वाक्य का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में जाऊँगी। आप नेक्स्ट लाइन था, द मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट आर मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, एयर एंड वाटर। देखिए नेक्स्ट लाइन था, द मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट आर मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व, है ना, तत्व बोल सकते हैं। एनवायरनमेंट पर्यावरण, मेन मनुष्य हो सकता है, यहाँ पे मेन मतलब तो इंसान हो सकता है, आपका आदमी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी आप मनुष्य लिखिएगा, इंसान क्यों नहीं लिखिएगा। आपको ट्रांसलेशन करने दिया है हिंदी में, तो आपकी कोशिश रहेगी, जैसे मैं अभी बोली कोशिश, है ना। यहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं, बोलते समय बहुत सारे शब्द हम लोग फारसी के बोल जाते हैं, लेकिन आपका यह प्रयास रहेगा, कोशिश नहीं प्रयास, जैसे मैं अभी यूज़ की उसी तरह आपका प्रयास रहेगा कि आप उसको हिंदी शब्दों में ही अनुवाद करें। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, बहुत समय हम लोग करते हैं, बहुत शब्द है कि आपका कागज़, तो आपका वो फारसी में भी आता है, लेकिन आप यहाँ पे आप प्रयास कीजिएगा कि जितना हो सके आप हिंदी में ही प्रयोग करें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस जो है, द मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट आर मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, एयर एंड वाटर। इसके लिए मैं लिखूँगी मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, मिट्टी, एवं मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, मिट्टी एवं जल, वाटर, जल हमारे पर्यावरण के प्रमुख
तत्व हैं। देखिए मैं यहाँ पे द मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट आर मैन, एनिमल्स, प्लांट, सॉइल, एयर एंड वाटर के लिए लिखी हूँ। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, मिट्टी एवं जल हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। तो यहाँ पे जल लिखी हूँ, पानी नहीं। क्यों? पानी फारसी शब्द है, जल हिंदी वर्ड है, तो हम लोग को हिंदी में अनुवाद करना है, तो हम लोग यहाँ पे जल लिखे हैं, है ना। मनुष्य लिखे हैं, इंसान नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान देने लायक है कि क्यों हम लोग अनुवाद कर रहे हैं। अगर ऐसा पैसेज लिखना होता, मैं बोलूँगी अगर रिपोर्ट लिखना होता तो आप लिख सकते थे, लेकिन ट्रांसलेशन अनुवाद आपको हिंदी में करना है, तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लाइन है हमारा, पेज प्लस कीजिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है देयर आर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग दीज एलिमेंट्स। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इन तत्वों के बीच संबंध है, आपसी संबंध है भी लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन तत्वों का आपसी संबंध है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ दो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, एक लिख सकते हैं इन तत्वों के बीच संबंध है, और एक लिख सकते हैं इन तत्वों का आपसी संबंध है। देखिए मैं इसलिए यहाँ पे दो वाक्य लिखी हूँ, क्योंकि एक है आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किए हैं, इन तत्वों के बीच संबंध है होगा देयर आर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द एलिमेंट्स। और अगर आप भावार्थ पे जाइएगा, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और आपका ज़्यादा असरदार हो रहा है वाक्य, इन तत्वों का आपसी संबंध है, मेरे अनुसार ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है when their relationships are disturbed, life becomes difficult and impossible. When their relationships are disturbed, life becomes difficult and impossible. ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस देखिए बोला जा रहा है व्हेन, जब उनके रिश्तों में अड़चन या बाधा आते हैं। डिस्टर्ब का यहाँ पे परेशानी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मीनिंग डिस्टर्ब का मीनिंग परेशानी होता है, परेशान या परेशानी यहाँ पे नहीं लिखिए। मेरे अनुसार मैं बोलूँगी यहाँ जो मीनिंग भावार्थ अगर देखिएगा तो अड़चन लिखना या गड़बड़ लिख सकते हैं या बाधा लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे जब
उनके रिश्तों में अड़चन या बाधा भी लिख सकते हैं, बाधा आते हैं तो जीवन मुश्किल एवं मुश्किल की जगह पे हम लोग कठिन लिख सकते हैं, हिंदी वर्ड है ना, कठिन एवं असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव हो जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस यह सेंटेंस व्हेन देयर रिलेशनशिप्स आर डिस्टर्ब लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, तो इसके लिए जब उनके रिश्तों में अड़चन बाधा आते हैं तो जीवन मुश्किल, कठिन एवं असंभव हो जाते हैं। और लास्ट लाइन में बोलूँगी, बाय कीपिंग द एनवायरनमेंट सेफ मैन कैन इंश्योर अ हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफ, पर्यावरण को सुरक्षित रखकर मनुष्य स्वस्थ और खुशहाल जीवन सुनिश्चित कर सकता है। ये लास्ट लाइन था, मैं बोल दिया आप लोगों को। यहाँ पे मैं बोलूँगी, देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप जब है लिख रहे हैं, जब बहुवचन हो रहा है तो है बिंदी लगाइएगा, जब बहुवचन नहीं है केवल है लिखिएगा। इस पे थोड़ा सा वचन जब चेंज हो रहा है थोड़ा देख के लिखिएगा, इससे मार्क्स कटते हैं इस कारण। ठीक है, तो आज हम लोग किस तरह कम समय में आप क्लर्कशिप में 30 मिनट में आप लिख पाएंगे, इसका मैं टिप्स आपको बताई हूँ, चर्चा की हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और इस पर आप एग्ज़ाम दे के आएंगे और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट करेंगे। इस पे आप जितना मार्क्स 50 मार्क्स है, लेकिन जितना हो सके आप मार्क्स इसमें 50 मार्क्स के अंदर ही आप इसको स्कोर कर पाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। जी ज़रूर, राइस एजुकेशन का शुभकामना हर स्टूडेंट्स के साथ ही रहती है बराबर। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद অনলাইন ক্লাস लेने के लिए। আজকে আমরা হিন্দি ক্লাসে ছিলাম, যে পয়েন্টের উপর ম্যাম আপনাদের ক্লাস নিলেন কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে, ক্লার্কশিপের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আমাদের প্রিপারেশন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে এই ক্লাস আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, বিকজ অফ সময় একদম শেষ, কিন্তু ডেফিনেটলি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর ডেফিনেটলি দেখতে থাকুন চেতনা টিভি। নমস্কার।